आज के इस रत्नावली युवा सांग महोत्सव के दूसरे दिन हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हमारे युवा नेता करनाल के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भाई प्रवीण लाठर जी उपस्थित हुए हैं। मैं उनका बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, कॉलेज की तरफ से स्वागत करता हूं। आप सभी से भी कलकल ध्वनि से तालियों से उनका स्वागत करें। आप बहुत ही कर्मठ और बहुत ही जुनून से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो बहुत लंबे समय से तकरीबन 20-25 साल से भी ज्यादा से आप जनता के बीच में रहकर के सेवा कर रहे हैं। हम आपको बहुत शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं और हमारा ये रत्नावली युवा सांग महोत्सव सांस्कृतिक कला का संगम है हरियाणा की, और हरियाणा की जो बेस्ट टीमें हैं रत्नावली की, वो 4 दिन यहाँ परफॉर्म कर रही हैं। आज दूसरा दिन है, तो हमारे बीच में दूसरे एक ऐसे अतिथि बैठे हुए हैं डॉक्टर रामनिवास जी, जिन्होंने इस कला को जीवंत करने के लिए सामने कल भी बोली थी बात, ये कल उनकी अनुपस्थिति में मैं सूक्ष्म उपस्थिति को मानते हुए बात कर रहा था, लेकिन आज वो स्वयं यहाँ पे उपस्थित है हमारे बीच में। तो डॉक्टर रामनिवास जी डायरेक्टर आजकल के रूप में जो काम कर रहे हैं आर्य कॉलेज में, और इन्होंने आर्य कॉलेज को सांस्कृतिक क्षेत्र में नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया है। तो उनको बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में हैं, हमारे बड़े भाई हैं। बहुत ही जब सांग की विधा शुरू हुई, अनूप लाठर जी को हम याद कर रहे थे। अनूप लाठर जी डायरेक्टर हुआ करते थे, तो हमने शुरुआत जब करवाई, क्योंकि रत्नावली अनूप लाठर जी ने शुरू की थी, उसके बाद हमने सांग विधा को जुड़वाया इसमें। रामनिवास जी का बहुत कंट्रीब्यूशन है उसमें, और हमने सांग शुरू करवाया आर्य कॉलेज में। रामनिवास जी ने, एसडी कॉलेज में मैं होता था मैंने। तो विद्यार्थियों को तैयार करना, विद्यार्थियों को महिलाओं के कपड़े डलवाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था। हमने विद्यार्थियों को बहुत प्रलोभन देकर तैयार किया ताकि वो हरियाणवी संस्कृति में अपनी बात को कह सके, सीख सके और ये कला बच सके। और अब तो 10वां क्या, ये 100वां भी हो सकता है रत्नावली सांग महोत्सव, क्योंकि 10वें साल में पहुंच गया है, 10वां है। तो मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, रामनिवास जी को भी बधाई देता हूं और उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में बहुत ही पुराने टाइम से जुड़े हुए सांग प्रेमी, और बहुत ही हमको कितने साल देखते रहे, वो हमारे लिए संजीवनी बूटी का काम करते हैं। श्री मेघराज कौशिक जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हम ये देखते थे कि जब रत्नावली में सांग चल रहा होता था, तो ये कुरुक्षेत्र में 4 या 5 दिन चलता था। तो मेरे ख्याल से 2-3 हजार रुपए तो दे ही देते होंगे टीम्स को, हर एक रावली पे 10 का, 50 का, 100 का नोट देना। हम बल्कि हमें इनकी शक्ल की पहचान होगी भी, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो इतनी जेब भर के लेके आता है पैसों की। बच्चों को प्रेरित करने के लिए, टीम को प्रेरित करने, उनका उत्साह वर्धन करने के लिए। तो मेघराज कौशिक जी वर्तमान समय में पानीपत में दादा लक्ष्मीचंद कला विकास मंच के अध्यक्ष हैं, तो उनका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूं। आज वो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। उनके साथ ही अशोक गुड्डू जी हमारे बीच में हैं, बहुत ही सांस्कृतिक प्रेमी, बहुत ही संस्कृति कला के जानने वाले, पहचानने वाले, और ऐसे व्यक्तित्व जो जब भी कोई अच्छा कार्य होता है, यूनिवर्सिटी में कोई टीम परफॉर्म करती है, तो उनका खूब डट के सहयोग करते हैं, और यदि कोई गलत निर्णय हो जाए तो उसके खिलाफ भी लड़ने का मादा रखते हैं। ऐसे अशोक गुड्डू जी हमारे बीच में हैं, आपका बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में जो हमारे मुख्य अतिथि के साथ में और हमारे युवा साथी उपस्थित हुए हैं, सरपंच साहब जसवीर लाठर जी, जिला उपाध्यक्ष किसान मोर्चा, आपका भी अभिनंदन करता हूं अपने कॉलेज में। और किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष विनय संधू जी, आप भी उपस्थित हुए हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विनय संधू जी और मंडल अध्यक्ष साहिल मदान जी हमारे बीच में हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच में काफी लोग आप देख रहे हैं जो सांग प्रेमी हैं, करनाल से, करनाल के आसपास के गाँव से आए हुए हैं। मैं उनका भी बहुत ही अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम भी करता हूं, बधाई भी देता हूं कि आपकी वजह से ये सांग विधा बची हुई है, क्योंकि ये सबसे बड़ा पवित्र और सबसे बढ़िया संस्कृति के आदान प्रदान का साधन है। अभी हम पगड़ी की बात कर रहे थे ऑफिस में बैठे हुए थे जब, कि हमारे हरियाणा की तो पूरी सरकारें पगड़ी में बदल जाती हैं, पूरी राजनीति पगड़ी में चलती है। गाँव में सरपंच का इलेक्शन है, पंचायत का इलेक्शन है, और कोई दंड है, कोई किसी बच्चे को बुराई से रोकना है, तो बहुत बड़ी ये हमारी संस्कृति का
बहुत बड़ा एक परचम है, बहुत बड़ा एक उदाहरण है कि हम अपनी हरियाणवी संस्कृति को बचाए हुए हैं। और मैं बहुत स्वागत करता हूं हमारे बीच में मास्टर सरजू, जो हरियाणा के बहुत ही बेस्ट हारमोनियम प्लेयर हैं सांगों में। आप इनको देखते हैं टीवी पे, और उनमें बहुत जितने भी रागनी किस्से हैं बड़े बड़े सांगी, उनके साथ मास्टर सरजू जी परफॉर्म करते हैं। सरजू मास्टर का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं उनकी पूरी टीम का। और हमारा बच्चा उस्मान भी यहाँ पे अभी उपस्थित है। हाँ, उस्मान खान बैठे हुए हैं। इसको पहले मैंने सांग में अपने कॉलेज की तरफ से, पहले एसडी कॉलेज में हुआ करता था। उस्मान को हमने पहले अपने स्टूडेंट के रूप में परफॉर्म करवाया, और उसके बाद ये डायरेक्टर के रूप में स्थापित हो चुके हैं सांग के। तो इनको भी मैं बहुत अभिनंदन करते हुए आशीर्वाद भी देता हूँ, शुभकामनाएं। इसी प्रकार से ये कार्य करते रहे। मेरे कॉलेज के पूरे स्टाफ को, डॉक्टर संजय जैन जी हमारे वाइस प्रिंसिपल हैं, डॉक्टर संजय शर्मा जी, और इस कार्यक्रम के कन्वीनर मैडम डॉक्टर पूनम वर्मा जी, को कन्वीनर डॉक्टर प्रतिभा जी, और समस्त जो टीम है ऑर्गेनाइजिंग यहाँ मंच संचालन कर रही मैडम डॉक्टर सुरभि, डॉक्टर राधिका, और जितने भी मंच संचालन के साथ साथ सहयोगी हैं, सबका भी अभिनंदन करता हूँ। ज्यादा समय नहीं लूंगा। अध्यक्ष जी को कुछ छोटी मोटी प्रस्तुति जरूर दिखाएंगे, कोई एक आध आइटम, क्योंकि वो बहुत मीटिंग में 1 घंटे से बिजी थे, लेकिन मेरे से फोन पे भी बात नहीं हुई, वो आ ही गए। तो आपका मैं पुनः, क्योंकि हमने आपको बहुत बड़े लीडर के रूप में स्थापित करना है अध्यक्ष जी, आपकी जो मेहनत है ये बहुत ऊंचाइयों तक जाए, हमारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद है। गुरुओं के पास ये बड़ा आशीर्वाद होता है, और ये फलीभूत भी होता है। बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है, धन्यवाद। हाँ जी, मेरी रागनी से शुरू ना करवाओ, आप शुरू करो, बीच में मेरी रागनी आप सुन लेना। सर बीच में तो फिर समाचार होगी, पहले आप पे तो शुरू हो जाने दी। साथी प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम डीएवी कॉलेज को मैं बधाई देना चाहता हूं कि बहुत सुंदर आयोजन जो है इस सांग की प्रस्तुति के लिए आपने किया हुआ है। बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, स्टेज का अरेंजमेंट, सिटिंग का अरेंजमेंट, जो विश्वविद्यालय के द्वारा जो बताया गया उससे भी बढ़ करके आप लोगों ने किया है, और बहुत अच्छी प्रस्तुति बच्चों ने यहाँ पर दी है। जो सांग प्रेमी बैठे हुए हैं, इसका पर्पज भी यही है, विश्वविद्यालय का ये प्रयास है कि हमारी हरियाणवी जो लोक संस्कृति की कुछ विधाएं जो लुप्त होती जा रही हैं, उनको लुप्त होने से बचाया जाए। इन युवा बच्चों के अंदर उस कला के प्रति, उस हमारी जो हरियाणवी संस्कृति है उसके प्रति इनको नज़दीक लेकर के आया जाए। और परिणाम भी आप लोगों ने देखे होंगे, पहले जो युवा बच्चे हैं वो हरियाणवी नहीं बोलते थे, हरियाणवी सुनना पसंद नहीं करते थे, पर पिछले 5-7 सालों में आप देखेंगे कि जो मूवीज होती है उनके अंदर भी डायलॉग जो है कुछ हरियाणवी यूज करने लग गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो युवा है वो अपनी हरियाणवी कल्चर से जुड़ने लगा है, और इसके पीछे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र का बहुत प्रयास है, और सभी कॉलेजेस का इसमें पूरा सहयोग रहता है। जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जैसे आपका डीएवी कॉलेज करनाल है, एसडी कॉलेज पानीपत है, आर्य कॉलेज है, अम्बाला के कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे निकल करके यहाँ से आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो ये युवा बच्चे हैं आगे जा करके और इस संस्कृति को फैलाएंगे और आगे लेकर के जाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। जो सुझाव आपके आज आए हैं, निश्चित तौर पर, क्योंकि जब यूथ फेस्टिवल होता है वहाँ पे समय का बंधन होता है, वहाँ पे उसी समय में हमें प्रस्तुति देनी होगी जो यूनिवर्सिटी अलॉट करती है, पर जब ऐसे प्रेजेंटेशन होती हैं ये पूरे सांग की जा सकती हैं। तो निश्चित तौर पर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। डॉक्टर आरपी सैनी जी मेरे भाई हैं और पानीपत से ही हैं, निश्चित तौर पर इकट्ठे रहे हैं वहाँ पे, और जिस तरीके से अपने डीएवी कॉलेज करनाल को ही आगे लेकर के गए हैं हर एक क्षेत्र में, चाहे वो पढ़ाई का है, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ का है। कल्चरल एक्टिविटीज़ में जोनल यूथ फेस्टिवल के दौरान भी मैं यहाँ पर आया हूँ, इंटर जोनल यूथ फेस्टिवल के दौरान भी आया हूँ। तो बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने कॉलेज के बच्चों को, अपने स्टाफ के सभी साथियों को साथ लेकर के तैयार किया है। मैं विशेष तौर पर बधाई देना चाहूँगा मैडम पूनम वर्मा जी को, जो बहुत बढ़िया तरीके से कल्चरल एक्टिविटीज़ इंचार्ज के रूप में अपनी जिम्मेदारी को निभा रही हैं। तो सभी स्टाफ के साथियों के सहयोग के बिना ये संभव नहीं हो पाता। हालांकि एनुअल सिस्टम के अंदर हमारे लिए आसान होता था, जब से सेमेस्टर सिस्टम आया है इन विधाओं के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि 3 महीने बाद, 4 महीने बाद बच्चों के पेपर आ जाते हैं। तो इन बच्चों की पढ़ाई के साथ बैलेंस बना करके इनको तैयार करना, रिहर्सल्स करवाना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। पहले जोनल फेस्टिवल होते हैं, फिर इंटर जोनल होते हैं, फिर उसके बाद नॉर्थ वेस्ट जोन होता है, फिर नेशनल होता है, फिर इंटरनेशनल होता है। बहुत बड़ी जिम्मेदारियां इन बच्चों पर रहती है,
और इस हरियाणवी संस्कृति को आगे ले जाने में डॉक्टर रामपाल सैनी जी का और डॉक्टर रामनिवास जी का विशेष तौर पर मैं इनको बधाई देना चाहूँगा। प्राचार्य के साथ साथ मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कल्चरल के उसमें भी जो है निभा रहे हैं। तो आज तो मुझे लग रहा था कि ये सांग जो है डॉक्टर साहब को भी इसमें एक रोल जो है देना चाहिए था। आपसे पहले कर लिया है इन्होंने। नहीं, वाकई बहुत अच्छा लगा। और प्यारे बच्चों, आपको यही कहना चाहूंगा कि जो भी इस प्रकार का मौका मिले, जो बच्चे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका हौसला बढ़ाएं और खुद अपने आप से वादा करें कि किसी न किसी मौके पर हम स्टेज पे आकर के अपनी प्रस्तुति देंगे और जो आपके अंदर हिडन टैलेंट है उसको बाहर निकालेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए सभी बुजुर्गों का, सभी साथियों का, गांव से आए हुए सभी बुजुर्गों का आपने देखा होगा जिस तरीके से पैसे दे करके मान वो कर रहे थे, ये बहुत बड़ा सम्मान होता है। छोटी बात का मैंने देखा है, मैं खुद गांव से बिलोंग करता हूँ। जींद डिस्ट्रिक्ट में कंडेला के पास मेरा गांव है। गांव में जब स्कूल बनता था, स्कूल में कोई कमरे बनने होते थे, मंदिर बनना होता था, सांग बुलाए जाते थे। वो सांग जो है रागनी के माध्यम से किस तरीके से अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाया जाए ताकि वो वहां पे चोट करे, अपनी बात वहां पर उनका असर डाले कुछ, तो ये सांग के माध्यम से होता था। तो ये बहुत बड़ी विधा थी एंटरटेनमेंट के लिए भी और सोसाइटी के अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही है उनको दूर करने के लिए, मैसेज देने के लिए भी बहुत बड़ी विधा थी। तो निश्चित तौर पर इसको लुप्त होने से बचाने के लिए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के द्वारा सभी कॉलेजेस के सहयोग से इस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि ये निश्चित तौर पर हम सफल होंगे इन युवाओं को अपनी संस्कृति के नजदीक लाने में। तो पुनः हृदय की गहराइयों से भाई रामपाल जी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज मौका दिया मेरे को अपने करनाल में आकर के बच्चों से मिलने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।